पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरखास्त पर दोनों की बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरान दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिले हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, ये बड़ी खबर है और बताया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से कि तालिबान ने चूंकि दरख्वास्त की तो उनकी दरख्वास्त पर 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो जाएगा और अब से चंद मिनट बाद ये सीज फायर इंटेक होगा। और इस दौरान दफ्तर खारजा ने ये बात की है कि जो सीज फायर है ये उनकी दरख्वास्त पर की गई है और बाहमी रजामंदी से की गई है। और इस दौरान जो मुस्बित बातचीत है जो कि इस मसले का हल भी है, तो इस पर जो है दोनों ममालिक जो है बातचीत करेंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा 48 घंटों के बाद कि आगे क्या होने जा रहा है। ताहम अब तक की बड़ी खबर ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो चुकी है और तालिबान की हुकूमत ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान को कि जो है जंगबंदी की जाए। आज दिन भर भी पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई चलती रही। जब उन्होंने जो है फायरिंग की उसके बाद तो गुज़िश्ता 2 दिनों से ये मामला जारी थे और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द है और तालिबान मिलकर जो कार्रवाइयां कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की और अब दरख्वास्त आई है कि सीज फायर किया जाए। जी ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अदील ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, 48 घंटों के लिए इस फायर का फैसला किया गया है, लेकिन इस मसले का जो है वो मुखलिसाना जो हल तो होना चाहिए। देखिए, इसमें तालिबान जो हुकूमत है वो अब बेबस होके उसने दरख्वास्त की कि सीज फायर किया जाए। हमने देखा कि ना सिर्फ 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब भी उन्होंने एक दरख्वास्त की थी और आज सुबह भी उन्होंने दरख्वास्त की थी, लेकिन अब ये एक संजीदा दरख्वास्त तालिबान हुकूमत की जानिब से सामने आई और उसकी रीजन ये है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई है और खास तौर पे ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं जिसमें अब से कुछ देर पहले फितनतुल ख्वारिज और तालिबान के जो मराकज हैं और लीडरशिप हैं उनको निशाना के बाद अफगान साइड से ये राब्ता करके ये दरख्वास्त की गई और उसके बाद अब ये दोनों जानिब से इस पे एग्री किया गया है कि अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। उसकी रीजन ये है कि वो अफगान तालिबान जो हैं वो शायद किसी गलतफहमी में या किसी जोन में थे जो उस वक्त भारत को खुश करने के लिए और फितनतुल ख्वारिज के साथ मिलकर पाकिस्तान पे वो हमले कर रहे थे और उसके बाद जब कार्रवाइयां की हैं ये शायद उनके तस्वुर में भी नहीं थी जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई थी। और गुज़िश्ता तकरीबन 12 से 13 घंटों के दौरान इतना बड़ा नुकसान हुआ है तहरीक तालिबान की हुकूमत को और फितनतुल ख्वारिज को। 20 की तादाद में इनके जो लोग हैं, कारिंदे हैं, वो मारे गए हैं, इनके टैंक्स तबाह हुए हैं, इनकी पोस्ट जो है खाली पड़ गई हैं, इनके लोग अपनी लाशें छोड़ के भाग गए हैं और उसके बाद कई पोस्टों पे इन्होंने सफेद झंडे लगाए हैं, कई पोस्टों पे जाके पाकिस्तान ने अपने झंडे लगाए हैं। तो उसके बाद आज शाम से अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर का जो फैसला हुआ है इसमें यकीनन अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयां जो हैं उनको बड़ा क्रेडिट इसलिए जाता है कि वहां से मुसलसल जो मगरबी बॉर्डर पे शोरश पैदा की जा रही थी, मगरबी बॉर्डर पे कशीदगी बढ़ाई जा रही थी और यही हमने देखा कि जब भारत भी उस वक्त मई में बाज नहीं आ रहा था और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो भरपूर कार्रवाई की गई और उसके बाद उसने अमेरिका को दरख्वास्त की सीज फायर कराने के हवाले से, यहाँ पे उसने बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उसकी बस हो चुकी है और वो अब इस मामले पे एक तामीरी बातचीत करना चाहते हैं। खित्ते के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जिसमें एक तालिबान रजीम जो है फितनतुल ख्वारिज के साथ मिलके किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में ये मुलविस था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत का सबूत दिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान में आज दहशत गर्दों को आने से रोका। 37 खारजी आज जहन्नुम वासिल जो है तश्कीलों की सूरत में जो आ रहे थे वो किए गए और हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले जो काबुल से खबरें आई तो उन खबरों के मुताबिक एक प्रिसीजन स्ट्राइक जो की गई कंधार में और काबुल में और उसके बाद फितनतुल ख्वारिज के मराकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया और ये तमाम अहदाफ इतनी बारीक बीनी से मुंतखब किए गए कि शहरी आबादी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और कामयाबी से इनके हेडक्वार्टर तबाह हुए। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था, ये बहुत बड़ा एक नुकसान था।
तालिबान रजीम के लिए फितनातुल ख्वारिश के लिए, और तालिबान रजीम तो इस वक्त इन्हसारी फितनातुल ख्वारिश के ऊपर करता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसको जो बड़ा नुकसान पहुंचा और उन्होंने इनको आगे शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब बहरहाल इसमें खित्ते के बहुत से ममालिक का कंसर्न भी था, इसमें चीन का, इसमें ईरान का, सऊदी अरब और कतर ने भी इसमें कहा कि दोनों ममालिक जो है बातचीत के जरिए बैठकर बात करें। लेकिन तालिबान का जो रजीम था वो बातचीत के लिए जो है वो उस वक्त जो एक आर्जी की दरख्वास्त जरूर करता था, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर पे उसकी जानिब से शोरश बर्पा की जाती थी, कशीदगी जो है वो उसमें इजाफा किया जाता था। लेकिन पाक फौज का इन दोनों मौक़ों पे जो जवाब है, इसने तालिबान की जो ये कारिंदे हैं और जो इसके अलावा जो खारजी बिल्कुल, यानी अदील दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि अब अकल आना शुरू हो गई है उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका अदील।